आवाज सुन रहे सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे हरस शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। थोड़ी आवाज कम कर दूं, थोड़ी ही मेरी ऊँआ बतेरी है। देखो, समाज के अंदर गिने चुने आदमी क्रांतिकारी रह रहे हैं और उनमें कह जो करीम है वो हमारे सामने बैठी है। एक से एक बुद्धि वाला आदमी बैठा है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यहां से शुरू होता है। जब रोड पर रोड़ा हो रहा हो, 1 घंटे में थारे बालक 1000 मानसा ने इकट्ठा कर लेंगे और काम की बात के लिए 100 मानस इकट्ठे होने में भी आंगा लग गए है। इसने तो गुलामी का आग रहे हैं, या ये तो गुलामी होती होगी। अब सबसे पहली चीज तो यह है, हमने न्यू समझनी चाहिए यो रोड़ा के है। अभी मेरे से पहले खासा साहब बता रहे थे गुलामी के बारे में। गुलाम तो हम हो रहे हैं, आजाद हुए ही कब थे? कौन सा अधिकार आप लोगों के पास है? फर्क सिर्फ इतना है, जो अंग्रेज राज चलाया करते वे छोड़कर चले गए। उनकी जो जूती चप्पल ठानिया था, उनकी ड्यूटी लागे भाई हमने लूट लिया, तुम लूट लियो। और लूटने का तरीका ही है, उस तरीके से देश चल रहा है, कोई अलग तरीके से नहीं। ये बंद करवाइए भाइयों जो भी है। अब आपने एक बात समझनी पड़ेगी, अंग्रेज देश के अंदर आए क्यों कर थे? सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन अंग्रेज का आग्रह अड़ा जोड़ के नहीं बोले अग जी मसाले बेचने हैं, मसाले के व्यापारी यहां जगह मिल जाएगी, तुम नाट गए। जो उस राजपाट में संभाला था वो नाट गया। हमारे बीच में किसान मसीहा, किसान योद्धा, मेरे पिता के समान और हरियाणा का सबसे बड़ा लड़ाका गुरनाम चढ़ूनी जी हमारे बीच में है। मैं प्रधान जी को राम राम करता हूं, आशीर्वाद दे दो प्रधान जी। तो थोड़ा बोलेगा नहीं फिर मकान में प्रदूषण। प्रधान जी का धन्यवाद है। मेरा के अपने मकान का ताला खुलवाया, प्रधान जी का अहम योगदान था। और प्रधान जी हकी लड़ाई में चढ़ा दो, को चिंता ना है। अब जो बात थी, अंग्रेज जो हमारे अंदर आए, मसाले का बहाना लेकर आए थे जी, मसाले का व्यापार करया करा, बेचने की जगह दे दो उन्हें। मारे आदमी सादा बोड़ा खाना खाया करते, उल्टे ता दिए भाई हम तुम न जानते कोई ने, हम जगह नहीं दे सकते। 8 साल बाद 1608 में दोबारा फिर आए, मीठे बहुत बोलिया करते, बढ़िया बहुत लाग्या करते। अरे जगह ले ली और जगह लेकर मसाले के नाम पे कंपनी शुरू कर दी, काम शुरू कर दिया। देखना, एक बात को समझना, 150 साल व्यापार करया। 1757 में उनने पहले सबसे कमजोर राजा को ढूंढा, बक्सर का युद्ध, जिन्हें बिहार कहे हैं आज। उड़ जाकर मारे राजा का जूत मारे, जो उस टाइम का राजा था, और उस गद्दी पे उस मकबर को बैठा दिया जिसने अपने राजा द्वारा युद्ध करवाया था। बाड़े थे हम, मारे मकबर नहीं उस टाइम के ने, जिसका नाम था मीर जाफर। वो गद्दी पर बैठा दिया अंग्रेजा ने। एक बात को समझना, उस राजा का जब जलूस निकाला गया, अंग्रेज मात्र 3000 थे। अंग्रेजों ने अपनी किताब में लिखा है कि राजा का मजाक उड़ाने वाले, राजा की ये हालत देखकर, गुलामी देखकर हंसने वाले हिंदुस्तानियों की संख्या 1 लाख थी। एक आदमी एक पत्थर उठा के भी हमारे को मारता, एक भी अंग्रेज नहीं बचता। यह गुलामी थी, हम मानसिक गुलाम हो चुके थे। और आज के टाइम जो न्यूज सोचा है गुलामी के हुआ, बता दूं, ईब फेर वे अंग्रेज, वे इंग्लैंड वाले थे, ये अमेरिका वाले हैं।
जिसने यूएसए कहा करे, वो व्यापार लेकर थारे बीच मान लाग रहे हैं। उनका कहना यो से, यो जो नया कानून लेकर आए हैं, आका मन जो हमारी खेती है वह थारे भारत में बेचन दो। पहला तो एक बात न समझो, मारे तो 3 गुना बड़ा अमेरिका है, उन पर खेती मारता 3 गुना ज्यादा है। हमारी जनसंख्या 150 करोड़, उनकी जनसंख्या 35 करोड़। मारे तक कितने कम मानस हैं, यानी कि मार तक खेती वे 10 गुना बड़ी कर रहे हैं। इब एक बात न समझो, उनकी गाय 75-80 लीटर दूध दे, वे मांस खवावें के नहीं, वे वो दूध जाड़े बेचन लग गए। इन बाजारा में 15 रुपये लीटर मिल लिया करेगा, थारे 70 रुपये लीटर वाले दूध में लेवेगा कौन? दूसरी बात, उनका गेहूं इतना वो है, वो आड़े जब आका आटा 15 रुपये किलो बेचेंगे, थारे 26 रुपये किलो वाले चून न लेगा कौन? एक एक बात को समझने की कोशिश करना, नुकसान क्या है। जो तेल 200 रुपये लीटर हमारे लेने लाग रहे हैं, उस तेल ने वे 70 रुपये लीटर देंगे। इब जो आदमी गरीब है, मजदूर है, 8,000 की, 10,000 की, 12,000 की नौकरी करे है, वो थारी चीज न ना ले, वो लेगा अमेरिका की चीज ने। थारे तक 3 गुना 4 गुना सस्ती मिल लगी। वाह, मात्र 1 साल के अंदर थारा जो काम है, थारा जो तरीका है, थारी जो खेती है, सब कुछ बंद हो जाएगा। जड़े इस टाइम पर जो थारी मंडी है, जड़ा तुम गेहूं बेच का करो, उस मंडी की जगह पर यूएसए की दुकान खुल जाएंगी। और थार तन्यू कहेंगे ठाले जाई कबाड़ न कड़े ते लेकर आया है। थारे घरा में योगी और धान छड़ेगा पड़िया पड़िया, फांसी खाओगे, गोली खाओगे। जिस जमीन के आज करोड़ करोड़ रुपया के जो किले मान रहे हैं, उन किले की कोई कीमत नहीं रहेगी। 10-10 लाख रुपया में वे किले बेचते आंडोगे, गुजारा नहीं रहेगा। और इनका मेन मकसद हमारी जमीन को कब्जाना है। उस जमीन पर कब्जा करने की इनकी सलाह है। खेती चली जाएगी, जमीन चली जाएगी, जमींदारा चला जाएगा, इस देश में रहेगा के गुलामी क्या न कहा अगर फिर घनी दूर ना है। जिस दिन तक कानून लागू हो गया, पूरे 1 साल के अंदर फांसी खाते दिखा दूंगा सारा ने। कत जाग लो, कत उठ लो। अब थारी संख्या सुनो, भारत देश कृषि प्रधान देश है। 85% आदमी खेती पर निर्भर है। जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वे भी से खेती तो एक हाको मारे हैं। और जब काम धंधे नहीं रहेंगे, वे कटा जाएंगे। इस देश का बेड़ा गर्क होना तय हो लिया जाए, या लड़ाई तुम नहीं जीते तो। अब एक बात बता देता हूं, कदे न्यू सोचो 47 में देश आजाद हो गया था। चंद्रशेखर आजाद जी, जिनका भी जिक्र कर रहे थे खासा साहब, काल का वो दिन था 27 फरवरी का, जिसने देश के लिए शहादत दी। उस आदमी की माता जी, माता जगरानी देवी, 1947 में जब हम आजाद हो लिए, उनने एक सूख आई थी, भाई रे जय हम रवा या ना रवा, मारे में क्रांतिकारिया में कह जो सा भाई जिंदा रह जा, वो हमारे परिवार ने संभालेगा, हमारे मां बापा ने संभालेगा। 47 के बाद चंद्रशेखर की माता जी गोसे पाथ्या करती, कोई उसने गोबर नहीं ठान दिया था, न्यू क्या कहता दिया था, भाजड़े तो चोर की मां है, और वह न्यू सफाई दिया करती, रे मेरा चंदू चोर नहीं था। अरे समझो, देश के लिए जान दी थी मेरे बेटे ने। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो शेरे हिंद चंद्रशेखर आजाद जी, जिनकी फोटो घरा घरा पा जाएगी,
जब उसकी माता जी की यह हालत थी, टूक टूक मिलना मुश्किल हो रहा था, यह नौबत आ रही थी, उसी के साथ एक जेल काटने वाला था सदाशिवराम। 47 में जेल में लिकड़ा, 48 में 1 साल लग गया उस माता जी को ढूंढने में। और जब उस माता जी को ढूंढ करने वाली मां मेरी गल रहेगी, मैं संभालूंगा तन्ने, उसका भी जुगाड़ नहीं था खुद का। एक रुद्र नारायण था, उसके घर पर लिया अपने साथी पे, भाई सेवा कर रहे हमारी सबकी, एक मां बच रही है यार। जब सेवा शुरू करी तो 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर 1951 को 22 मार्च को उस माता जी का शरीर पूरा हो गया। सोचना कैसी आजादी थी, आजाद थे, सरकार बन ली थी, सारे काम हो गए थे, राजपाट हमारे हाथा में था। सदाशिव ने सरकार ते 6 फुट की जगह मांगी, हमारी मां की एक मूर्ति बनवा देंगे, न्यू बेरा पाट जाएगा, इसका बेटा था जिसने देश के लिए जान दी थी। सरकार जगह देन तनाटगी, न्यू बोला चाहे इसकी मूर्ति टकगी, लोग इसने पूजेंगे और वे क्रांतिकारी विचार दोबारा तो जिंदा हो जाएंगे, मूर्ति नहीं टकनी चाहिए। झांसी की बात है, उस मूर्ति को सदाशिव न्यू बोला भाई टेकूंगा, किसे मदम हो रोक लियो। मूर्ति बनवा का अपने सर पर टेक ली। उस मूर्ति ने जब टेकन चाले, लगभग 10,000 आदमी इकट्ठे हो गए। साफ अपनी सरकार ने, काले अंग्रेजों ने आदेश कर दिया, दिखते गोली मार दियो, सदाशिव का मूर्ति नहीं टेकनी चाहिए। वह मूर्ति टेकन उस चौक पर गए, मूर्ति टेकते ही एक पुलिस वाले ने एक लाठी गर्दन के ऊपर मारी, उस माता जगरानी की गर्दन दूर जाकर पड़ी। यह शहीदों का सम्मान है, यह शहीदों के परिवार का सम्मान है। उस भगदड़ में 3 आदमी मरे, सैकड़ों आदमी घायल हो गए। सोचने की बात यह है कि दिमाग ला के एक बात सोचियो, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जो जान देने वाले थे, उनके परिवार, उनके पोते, उनके पड़पोते खड़े हैं आज। जो देश के असली कोई नूर थे, उनका हाल भी बुझने वाला कोई कोन्या। क्यों? जो पहले शब्द मैंने कहे थे, अंग्रेज जिस तरीके से इस देश ने छोड़ के गए, मारे आले काले अंग्रेजा ने वो देश संभाल लिया। और जब भी आवाज नहीं उठाओगे, आने वाले वक्त में तुम्हारे बेटे, तुम्हारे जो बच्चे होंगे, भूखे मरेंगे, गारंटी देता हूं, राह नहीं पाओगा किते। मारे लायक जो ड्यूटी लगाओगे, जो आदेश करोगे, आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, आप लोगों से भी ज्यादा ताकत आपके साथ खड़े पाएंगे। लेकिन यह लड़ाई कभी भी विद्वानों के बगैर, बुजुर्गों के बगैर, एकता के बगैर नहीं जीती जा सकती। जब तक हमने इन पगड़ी आड़े की इज्जत और सम्मान करना कम कर दिया, उससे दिन तक हमारा विनाश होना शुरू हो गया है। चौक चौक पर बालक मरने लग रहे हैं, गोली चलने लग रही है, हमारे बालक खत्म होने लग रहे हैं, जेल भरी पड़ी हमारे बालका थी। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने बुजुर्गों का सम्मान करना बंद कर दिया, उनकी सहन शक्ति खत्म होगी, आपस में कट्टन मरने लग रहे हैं। हाथ जोड़ के एक बात कहूं, इस देश ने बचा लो, और इस देश का असली मालिक, असली राजा अगर कोई है, वो किसान है। किसान के बगैर इस देश का भला नहीं होगा। कोई बात मेरे मुख से गलत निकली हो, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। आप सभी के चरणों में राम राम, जय हिंद।